गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू दून अकेडमी और डिफेंस यूट्यूब चैनल। आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो मैक्सिमम डिफेंस एग्जाम्स में आपके काम आता है। इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं बुक्स एंड ऑथर्स। ट्रेडिशनल बुक्स भी होती हैं, करंट की भी होती हैं, मिक्स आती हैं, कुछ फेमस बुक्स होती हैं, उस पर एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है। लाइक आपको बुक दे देगा लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आपको उसके ऑथर्स दे देगा और क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग। ओके, एनडी एग्जाम्स में या फिर आप सीडीएस एग्जाम्स की बात कर लो, उसमें आपको इसी पैटर्न पे क्वेश्चन मिलता है, बुक्स एंड ऑथर्स पे। ओके, तो शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक देर ना करते हुए। सबसे पहली हमारी बुक है, देखिए, रजत रंगिनी। रजत रंगिनी कश्मीर वैली की सुंदरता के बारे में बताता है। ओके, और रजत रंगिनी बुक के राइटर हैं कल्हाना। नेक्स्ट अगली बुक आती है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पे काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं कि अर्थशास्त्र में लिखा क्या गया है। तो अर्थशास्त्र इज ए बुक ऑन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स और ट्रीटीज। राजा महाराजाओं के साथ जो संधियां की जाती थी उस पे ये बुक लिखी गई है, कॉल्ड अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की खास बात ये थी कि इसको मौर्योत्तर काल में लिखा गया था, मौर्यन टाइम पीरियड में लिखा गया था और इसके राइटर थे चाणक्य। मौर्योत्तर काल से अगर आप आधुनिक विश्व की बात करते हो तो ये बुक कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई होगी, खत्म हो गई होगी या नष्ट हो गई होगी। इसको पुनः रिसर्च किया गया और 1926 के अराउंड इसको समाजशास्त्री पुनः इसको डिस्कवर्ड करते हैं। ओके, तो अर्थशास्त्र पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। मिलिंड पानो, ये बहुत एक फेमस बुक है। एक राजा थे, राजा मिलिंडा, जो कि एक इंडो ग्रीक किंग थे। इंडो ग्रीक राजा मिलिंड के नाम पर लिखी गई बुक है। बेसिकली ये एक संवाद है बिटवीन द टीचर एंड द प्रिंस, ओके, एंड द किंग, कॉल्ड मिलिंडा, और इसको लिखा है नागसेन ने। मिलिंड पानो नाम की इस पुस्तक में लैंड रिफॉर्म्स के बारे में समझाया गया है कि किस प्रकार की कृषि प्रणाली होती थी राजा मिलिंडा के टाइम पीरियड में, उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको इस बुक में मिलेगा। हिस्टोरिकल बुक पे बनने वाले क्वेश्चन आपको एनडी एग्जाम्स में कम से कम 4 मार्क्स का एडवांटेज दिलाते हैं। ओके, तो एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आप लोग के लिए। मेघदूतम, मेघदूतम के राइटर हैं कालिदास, ठीक है। उसी प्रकार अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। कालिदास बेसिकली इनको कालिदास इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये गॉडेस काली के भगत थे और इनको ज्ञान अर्जन हुआ था देवभूमि उत्तराखंड में। इन्होंने जब ज्ञान को अर्जन करा तो इन्होंने डिफरेंट उपन्यास लिखे, डिफरेंट बुक्स लिखी और इसीलिए इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास इज इंडियन शेक्सपियर। ओके, और फेमस बुक्स में आता है मेघदूतम एंड अभिज्ञान शकुंतलम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली बुक देखिए, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। बहुत फेमस क्वेश्चन है, एनडी एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुका है, सीडीएस में काफी बार रिपीट हो चुका। डिपेंड करता है एग्जामिनर कैसे पूछ रहा है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी ने लिखी थी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, और इस बुक को 3 वेरिएशंस में लिखा गया था, 3 भाषाओं में। पहली थी गुजराती लैंग्वेज जो कि गांधी जी ने स्वयं लिखी थी, दूसरी भाषा आती है हिंदी और तीसरी आती है इंग्लिश। आपसे इस तरह का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इंग्लिश वर्जन किसने लिखा था, तो आपका राइट आंसर होता है महादेव देसाई। ओके, नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। जवाहरलाल नेहरू ने पुस्तक लिखी थी, 1942 का टाइम पीरियड था क्विट इंडिया मूवमेंट का, और जेएल नेहरू को बंदी बना दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था। उस टाइम पीरियड में जेएल नेहरू एक ब्यूटीफुल बुक लिखते हैं, भारत एक खोज। ओके, लाइफ ऑफ अ पाई, इस पे एक ऑस्कर विनिंग मूवी आप समझ सकते हो बनी है, लाइफ ऑफ अ पाई, और इसके राइटर है यान मार्टिल। यान मार्टिल, ओके, यान मार्टिल इसके राइटर हैं और ये रिसेंट जो एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं उसमें क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक। जैसा कि मैंने अभी बताया था, क्विट इंडिया मूवमेंट का टाइम पीरियड था और जेएल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस टाइम पीरियड में जेल, जिस समय जवाहरलाल नेहरू को जेल हुई थी उसी टाइम इन्होंने पुस्तकें लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। 2 डिफरेंट बुक्स हैं ये। ओके, ब्रोकन विंग्स, ब्रोकन विंग्स की रचयिता है सरोजिनी नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है और इनके द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट तारिक रहेला, तारिक रहेला
इसको बोलते हैं सफरनामा। इसमें बताया गया है अबाउट कैसे एक यात्री मोरक्को से भारत आता है और अपनी जर्नी की पूरी जो उसने डिटेल थी, पूरी जो कहानियां थी वो उसने सुनाई थी। और लिखी किसके द्वारा गई है? कॉल्ड इब्न बतूता। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार का ये एक बहुत बड़ा काजी था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है भारत के स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। ओके, इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड का डिटेल इसमें मेंशन किया गया इंडिया डिवाइडेड में। फिर आता है व्हाट एम के गांधी डन फॉर हरिजन्स। हरिजन्स के लिए गांधी जी ने क्या करा है? इस पुस्तक के रचयिता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बेसिकली गांधी जी वो पर्सनालिटी थे जिन्होंने भारत के वर्ण सिस्टम में चौथा वर्ण यानी शूद्र वर्ण को एक आयाम दिया था, एक लेवल दिया था, और शूद्र को उन्होंने हरिजन्स कहा। ठीक है ना, और इसके लिए गांधी जी ने हरिजन सेवक समाज की भी स्थापना करी थी। उसी पे डिस्क्राइब करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पुस्तक लिखी है व्हाट एम के गांधी डन फॉर हरिजन्स। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके से देयर आर सो मेनी ट्रेडिशनल बुक्स जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने यहाँ पर 15 सेलेक्टेड बुक्स ली थी। आप चाहें तो इसी डाटा को और आगे भी बढ़ा सकते हो, 15 to 45 भी कर सकते हो, 45 to आप 90 भी ले जा सकते हो। तब तक के लिए ओके देन, हैव नाइस डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।